Hello everyone. Today we are learn to FIFO method example. आज हम बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। The following are the transaction receipt and issue of an item of raw material. 2011 unit price per unit rupees. March 1st purchase 600 unit 1.50. March 4 purchase 1200 unit rupees 2. March 6 issue 1000 unit. March 10 purchase 1400 unit rupees 2. March 15 issued 1600 unit. March 20 purchase 600 unit 2.50. March 13 issued 200 unit. Age certain the quantity of closing stock as on March 31st and select what will be its value in each case if the issue are made under the following method: first in first out, last in first out। यानी कि हमें दो मेथड से ये एग्जाम्पल करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करते हैं और बाद में लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोष्टक बना दिया है। स्टेटमेंट स्टॉक रजिस्टर अंडर FIFO मेथड, डेट, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो डेट पे लिखना है ईयर। तो हमारे को ईयर दिया है 2011, तो हमने यहाँ पे 2011 दे दिया, लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है मंथ। तो हमें मंथ दिया है मार्च, तो यहाँ लिखते हैं मार्च। कौन सी डेट दी है, फर्स्ट, तो मार्च की फर्स्ट डेट। उस दिन क्या हुआ, परचेज़ किया, तो इनवॉइस नंबर में लेस और क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है 600, तो 600। उसके बाद उसका रेट कितना है 1.50, तो 600 मल्टीप्लाई 1.50 तो हमको मिलेगा 900। अब उस दिन कोई इश्यू नहीं है, तो उसके कॉलम में डिस। अब बैलेंस, तो जो स्टार्टिंग का परचेज था वही बैलेंस में आएगा, यानी कि क्वांटिटी 600, रेट 1.50 और अमाउंट 900। उसके बाद फोर्थ डेट को फिर से परचेज किया है 1200 यूनिट्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फोर रिसीव, यानी कि परचेज़ किया है 1200, तो 1200 उसका रेट है 2 रुपीज़, हम लिखेंगे 2 रुपीज़। उसके बाद 1200 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2400। उस दिन भी कोई इश्यू नहीं था, तो उसमें भी डैश। अब बैलेंस में पुराना बैलेंस है 600 और नया आया 1200, दोनों मिलके हुए 1800। अब देखते हैं कि 600 का रेट था 1.50 और 1200 का रेट था 2, तो यानी यहाँ पे 900 प्लस 2400 इज इक्वल टू 33,000।
उसके बाद सिक्स को इश्यू किया है 1000, तो डेट 6 उस टाइम हमने इश्यू किया है, कितना किया है, सॉरी परचेज किया नहीं है तो रिसिप्ट के कॉलम में डैश, और इश्यू किया है तो इश्यू में होगा 1000। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स के मटेरियल है, तो हम कौन सा फर्स्ट देंगे। तो यहाँ पे हमारी मेथड देखो, फीफो मेथड, तो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आया है वो ही फर्स्ट जाएगा। तो फर्स्ट आया है 600, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 600, उसका रेट है 1.50, और अब बचा 400, तो ये 400 हम यहाँ ये 1200 में से देंगे, तो उसका रेट है 2, तो यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई 1.50 यानी कि 900, और 400 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 800, तो हमको मिलेगा 1700। अब हम देखते हैं कि 600 तो हमारा चला गया, अब हमारे पास था 1200, तो उसमें से भी 400 हमने बेच दिया, तो अब हमारे पास बचा 800, उसका रेट है 2, तो अब हमको मिलेगा 1600। उसके बाद मार्च 10 को फिर से परचेज किया 1400, तो 10 उस दिन परचेज किया 1400, उसका रेट है 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ 1400 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2800। अब हम लिखते हैं इश्यू, तो इश्यू हुआ नहीं है तो उस पर डैश। यहाँ पे देखते हैं कि ओल्ड था 800 और नया आया 1400, तो कुल मिला के हमारा हुआ 20,200। 800 का रेट था 2 और 1400 का रेट भी था 2, तो दोनों मिला के 1600 और 2800, तो दोनों मिला के हुआ 4400 यानी कि 4400। उसके बाद देखते हैं 10-15 को इश्यू किया है, तो हम रेट लिख देते हैं 50, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, उसमें डैश आएगा। इश्यू हुआ है, देखते हैं कितना मटेरियल इश्यू हुआ है 1600, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1600। अब हम देखते हैं कि हमारी मेथड कौन सी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो फर्स्ट आया है वो फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट आया हुआ कौन सा है, कितना है 800, तो वो फर्स्ट चला गया। अब हमको 800 देना है, तो फिर से 800 हम किस में से देंगे, 1400 में से, दोनों का रेट सेम है, तो यहाँ पे सेम ही आएगा, यानी कि 800 मल्टीप्लाई 2 और इसका भी 2, इसलिए 800 मल्टीप्लाई 2 1600 प्लस 1600 यानी कि 3200। अब हमारा बैलेंस बचा, यहाँ पे पुराना 800 था वो तो चला गया, नया 1400 था उसमें से भी 8 चला गया, तो अब हमारे पास बचा 600, और 600 का रेट क्या है 2, यानी कि 1200 हमारे पास मटेरियल स्टॉक बचा। अब हम आगे देखते हैं, मार्च 20 को परचेज़ किया 600, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20 परचेज़ किया है 600, उसका रेट है 2.50 यानी कि 2.50, तो 600 मल्टीप्लाई 2.50 तो हमको मिलेगा 1500। अब हम देखते हैं कि इश्यू तो हुआ नहीं है तो उसमें डैश। अब हमारा पुराना स्टॉक था ये 600, अब नया भी आया 600, दोनों मिला के 1200। पुराना 6 था उसका रेट था 2 और नया था उसका 2.50,
600 मल्टीप्लाई टू यानी कि 1200 और 600 मल्टीप्लाई 2.50 ले 1500। तो कुल मिला के हुआ 2700। उसके बाद मार्च 23 को इश्यू किया है 200। तो मार्च 23 को इश्यू किया है यानी कि रिसिप्ट में कुछ आएगा नहीं, तो हमने इश्यू किया है 200 यानी कि मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट वाला 600, तो 600 में से 200 देंगे तो उसका रेट है 2 यानी कि 2। तो यहाँ पे होगा 400, 200 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 400। 600 में से 200 चला गया तो अब बचा 400 और ये नया 600 तो वैसा का वैसा यानी कुल मिला के 1000। 400 का रेट है 2, 600 का रेट है 2.50 यानी कि 400 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 100। 600 मल्टीप्लाई 2.50 यानी कि 1500 यानी कि कुल मिला के हुआ 2300। तो अब हम देखते हैं कि हमारा सब ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले परचेज़ किया 600, तो बैलेंस से भी 600 हुआ। उसके बाद फिर से परचेज़ किया 1200, तो दोनों मिला के 1800 हुआ। उसके बाद हमने इश्यू किया 100 इश्यू किया। हमारी मेथड थी FIFO, इसीलिए उसका जो 600 है वो फर्स्ट वाला दिया और दूसरा 400 है वो 1200 में से यानी कि पिछले वाला स्टॉक में से दिया। उसके बाद फिर से हमने परचेज़ किया 1400, उसका रेट 2 है। दोनों मिला के हमारे पास 2200 हुआ। उसके बाद फिर से हमने 1600 इश्यू किया। उसमें भी हमारी मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो देखो हमारे पास फर्स्ट में आए हुआ 800 था, तो वो 800 हमने दे दिया। उसके बाद हमको फिर से 800 देना था, तो वो 800 हमने यहाँ 1400 में से दे दिए यानी कि कुल मिला के हमारे हुए 3200 और हमारा बैलेंस बचा ये 800 तो चला गया, उसमें से फिर से 800 चला गया तो हमारा बैलेंस बचा 600। अब नेक्स्ट में हमने फिर से परचेज़ किया 600, तो कुल मिला के हुआ 1200 और लास्ट में हमने 200 इश्यू किया। वो फर्स्ट वाले में 600 में से इश्यू किया तो उसका रेट था 2, तो अब हमारे पास कुल स्टॉक यानी बैलेंस बचा 100। अब हम देखते हैं कि रिसिप्ट का क्वांटिटी का टोटल करते हैं और रिसिप्ट का अमाउंट का टोटल करते हैं। तो हमको मिलेगा 600 प्लस 1200 प्लस 1400 प्लस 600 यानी कि 3800। उसके बाद 900 प्लस 2400 प्लस 2800 प्लस 1500। तो अब हमको मिलेगा 7600। उसके बाद हम इश्यू के क्वांटिटी का टोटल करेंगे तो 100 प्लस 1600 और 200 यानी कि 2800। उसके बाद उस अमाउंट का टोटल करेंगे तो 1700 प्लस 3200 प्लस 400 यानी कि 5300। अब हमें देखना है ये बैलेंस का टोटल हमको करना नहीं है, बट हमें बैलेंस यहाँ क्या लाना है, रिसिप्ट की क्वांटिटी में से इश्यू की क्वांटिटी लेस करने की, यानी कि ये दोनों की सब्सक्रिप्शन करने का है, लेस करना है कि 3800 में से 2800 लेस किया तो हमको मिला 1000। अब हमें 7600 में से 5300 लेस करना है तो हमको मिलेगा 2300।
300, यानी कि ये दोनों अमाउंट ये दोनों की जितनी है तो ये हमारा एग्जाम्पल सही और उसमें कोई क्वेरी है नहीं। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में देखते हैं। हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड ख़त्म हो गई। अब हम दूसरी मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। The following are the transaction, receipt and issue of an item of raw material। तो हमने सारा एग्जाम्पल तो दिखा था और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की थी। अब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करते हैं। तो ये रहा उसका स्टेटमेंट, यानी कि रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। उसमें हम सबसे पहले डेट लिख देते हैं 2011 मार्च 1। इनवॉइस नंबर में डैश, क्वांटिटी में हमारी क्वांटिटी है, फर्स्ट डेट को हमने परचेज़ किया है 600, तो परचेज 600 और उसका रेट है 1.50। तो अब हमको मिलेगा 900। उस दिन कोई इश्यू किया नहीं है तो उसी के कॉलम में डैश। अब हमारे पास बैलेंस बचा पूरा का पूरा 600, 1.50 900। तो ये हमारा बैलेंस बचा। अब दूसरा, मार्च 4 को परचेज़ किया है 1200। तो मार्च 4 उसी दिन परचेज़ किया, इसीलिए इन्वर्ट नंबर में कुछ नहीं आएगा। कितने यूनिट है 1200 और उसका रेट है 2 रुपीज़, यानी कि 2400। उस दिन कोई इश्यू किया नहीं है। और बैलेंस में पुराना 600 और नया 1200, यानी कि 1800। पुराना 600 था, उसका रेट है 1.50 और नया है उसका रेट है 2। तो यानी कि 600 मल्टीप्लाई 1.50 यानी कि 900 और 2400, तो कुल होगा 33,000। अब 6 डेट को इश्यू किया है, तो 6 डेट को इश्यू किया है तो रिसिप्ट में कॉलम में डैश, इश्यू के इनवर्ड नंबर में भी डैश। क्वांटिटी इश्यू की है 100, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फर्स्ट जाएगा। तो हमारी मेथड है, देखो लिफो मेथड, और हमें अमाउंट में भी कहा है लिफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट। जो लास्ट आया है वो फर्स्ट जाएगा। तो लास्ट कितना आया है 1200, तो उसमें से फर्स्ट 1000 चला जाएगा, तो उसका रेट है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी कि 2000। अब यहाँ पे लिखते हैं 600 और 1200 में से 1000 चला गया तो बचेगा 200। तो अब हमारे पास बचा 800, उसका 1.50 और 200 का 2, यानी कि 900 और 400। तो अब हमारे पास बचा 1300। अब हम देखते हैं आगे। मार्च 10 को परचेज़ किया है 1400, मार्च 10 को परचेज़ किया है 1400 और उसका रेट है 2 रुपीज़, यानी कि 2। तो हमारे पास हुआ 2800। तो अब उस टाइम कोई इश्यू नहीं था, तो अब हमारे पास बैलेंस पुराना 600, उसके बाद 200 और उसके बाद नया परचेज़ किया 1400
400। कुल मिला के हुआ 2200 यानी कि 2200। 600 का रेट था 1.50, 200 का रेट था 2। 600 मल्टीप्लाई 1.50, 200 मल्टीप्लाई 2 અને 1400 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 900, 400 एंड 2800। तो कुल मिला के 4100। उसके बाद डेट 15 इश्यू किया है। हमारे पास था 600, उसका रेट था 1.50 यानी कि 900, उसका बैलेंस बचा 600, 1.50, 900। रिसिप्ट में 1200 नया परचेज़ किया, उसका रेट 2 है यानी कि बैलेंस पुराना 600, नया 1200। दोनों का रेट अलग अलग है तो हमारे पास हुआ 3300। अब 6th डेट को हमने इश्यू किया है 1000। तो 1000 हमारी मेथड है लिफो मेथड यानी कि लास्ट आया वो फर्स्ट आएगा। तो लास्ट आया 1200। तो 1200 में से 100 चला जाएगा तो हमारा रेट है 2। तो 1000 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2000। अब 600 हमारा ऐसा का ऐसा ही है और 1200 में से 1000 चला गया तो बचा 200। दोनों का रेट अलग है तो हमारा हुआ 1300। अब फिर से 10 डेट को हमने 1400 परचेज़ किया, रेट था 2800। ये वो उस दिन इश्यू नहीं हुआ तो पुराना 600, उसके बाद 200 और ये नया 1400। दोनों को मिला के 4100 हुआ। उसके बाद 15 को 1600 हमने इश्यू किया तो हमारी मेथड है लिफो यानी कि जो लास्ट आया वो जाएगा। तो लास्ट है 1400, वो चला गया। अब 200 बचा है तो 200 ये वाला हम दे देंगे। तो दोनों का रेट सेम है तो 3200। अब ये दोनों चला गया तो अब हमारे पास बचा 600। तो ये 600 मल्टीप्लाई 1.50 यानी कि 900। उसके बाद मार्च 20 को परचेज़ किया 600। तो मार्च 20 परचेज़ किया है 600, उसका रेट है 2.50 यानी कि 600 मल्टीप्लाई 2.50 तो हमको मिलेगा 1500। उस दिन हमारा कोई इश्यू हुआ नहीं है तो उसमें एस। अब क्वांटिटी में पुराना 600, नया भी 600, दोनों मिला के 1200। ये 600 का रेट है 1.50 और ये 600 का रेट है 2.50 यानी कि ये 900 और ये 1500। तो कुल मिला के हुआ 2400। अब उसके बाद मार्च 23 को इश्यू किया 200। तो अब 23 उस दिन इश्यू किया इसीलिए रिसिप्ट में डेस्ट इश्यू में 200। वो 200 हमारी मेथड लिफो तो लास्ट में से याद देना है। तो लास्ट 600 उसमें से 200 दिया था, उसका रेट है 2.50 यानी कि 200 मल्टीप्लाई 2.50 तो अब हम मिलेगा 500। तो अब हमारे पास बचा है ये 600, उसका रेट 1.50 और उसमें से 200 चला गया यानी कि 400। तो अब हमारे पास बचा 1000। 400 का रेट है 2.50। 600 मल्टीप्लाई 1.50 यानी कि 900 और 400 मल्टीप्लाई 2.50 यानी कि 1000। तो कुल मिला के 1900। देखते हैं कि सारा का सारा क्लोज हो गया। अब हमें देखना है
एज सर्टेन द क्वालिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च एंड स्लेट व्हाट विल बी हिज वैल्यू इच केस, यानी कि 31st का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम रिसिप्ट की क्वांटिटी का टोटल करेंगे। ये रिसिप्ट है, उसकी क्वांटिटी का टोटल करेंगे, रिसिप्ट के अमाउंट का भी टोटल करेंगे। तो रिसिप्ट की क्वांटिटी 600 प्लस 1200 प्लस 1400 प्लस 600, तो हमको मिलेगा 3800। अब 900 प्लस 2400 2800 प्लस 1500 यानी कि 7600। अब हम इश्यू की क्वांटिटी का टोटल करेंगे। तो इश्यू की क्वांटिटी का टोटल 1000 प्लस 1600 यानी कि 2600 प्लस 2800। उसके बाद उसके अमाउंट का 2000 3200 प्लस 500 यानी कि 5700। अब हमें बैलेंस का टोटल करना नहीं है, बट बैलेंस हमें लानी है यहाँ से उसके दोनों की बात बाकी करनी है और यहाँ से उन दोनों की बात बाकी करनी है। तो 3800 में से 2800 चला जाएगा तो बचेगा 100। 7600 में से 5700 चला जाएगा तो बचेगा 1900। तो अब देखो कि ये दोनों अमाउंट ये दोनों की जैसी है, यानी कि हमारा एग्जाम्पल सही है, उसमें कोई क्वेरी नहीं है। तो आप आपका एग्ज़ाम पूरा लिफो मेथड से देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने दोनों मेथड से एग्जाम्पल किया है। ये रहा आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।